हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओमेवर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो डाइजेशन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने सारे एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स देख लेते, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी देख लेते। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सिल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप का। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH। हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या होता है OH, और पॉली का मतलब बहुत सारे। जिस ग्रुप में, जिस कंपाउंड में बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों विद एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप के साथ, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो फॉर्म होता है बाई मिनिमम 3 कार्बन एटम्स में। उसके पास मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होना चाहिए। तो वो जो जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसमें मिनिमम 3 कार्बन एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या एक पॉलीहाइड्रोक्सिल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल का मतलब OH होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, तो जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप के साथ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया है, बट मेनली हम 3 की यहाँ बात करते हैं। तो पहला है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, एक कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन्वॉल्व हो, दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स, जिसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता, जिसको आगे फिर से तोड़ा नहीं जा सकता और सिंपल सब्सटेंसेस में, दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स। जिसमें केवल एक ही कॉम्प्लेक्स, एक ही कंपाउंड होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स जो 2 कार्बोहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होगा, वो डाइसेक्राइड्स। जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बना होगा वो डाइसेक्राइड, जैसे सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब जो 2 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बना हो, जो 2 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बना हो और उसको ब्रेक डाउन करने में 2 से ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहे हो, मिल रहे हो, तो उसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। जैसे कि ग्लाइकोजन, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज। क्या हो गया, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, अमाइलोज हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया, सेलुलोज हो गया। मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गया। डाइसेक्राइड्स का एग्जाम्पल सुक्रोज और लैक्टोज हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डाइजेशन कैसे होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। सक्कस एंटेरिकस के थ्रू देखते हैं। जो हमारा सक्कस एंटेरिकस है वो हमारे इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। वो हमारे कहाँ से रिलीज होता है, इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है, इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। तो वो सक्कस एंटेरिकस में जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए माल्टेज होता है, शुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है, डेक्स्ट्रिनेज होता है एंड ट्रीहेलेज होता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं सक्कस एंटेरिकस में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, वो होते हैं माल्टेज, शुक्रेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रिनेज एंड ट्रीहेलेज। ये डाइसेक्राइड्स को किसमें, मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। तो देखो, जो हमारा माल्टोज है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है, तो माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज जो है माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूट जाएगा। शुक्रोज जो है शुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा। शुक्रोज जो है शुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा। लैक्टोज जो है लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाएगा। जो हमारा लैक्टोज है वो लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाएगा। जो हमारा डेक्स्ट्रिन है वो डेक्स्ट्रिनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूट जाएगा। जो हमारा डेक्स्ट्रिन है वो डेक्स्ट्रिनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूट जाएगा। जो हमारा ट्रीहेलोज है वो ट्रीहेलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूट जाएगा। बहुत ही सिंपल है इन एंजाइम्स को याद करना। माल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है। माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा, माल्टेज। शुक्रोज के लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा, शुक्रेज। लैक्टोज के लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा, लैक्टेज। डेक्स्ट्रिन के लिए डेक्स्ट्रिनेज, ट्रीहेलोज के लिए ट्रीहेलेज। बस
ओज की जगह क्या एज लगाना है, या डेक्स्ट्रीन की जगह उसमें ASE जोड़ देना है, बाकी का और कुछ करना है नहीं। तो ये सिंपल ही तरीके से आपको याद हो जाएगा। सब में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ शुक्रोज और लैक्टोज में 2 एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन रहे हैं, शुक्रोज में फ्रक्टोज भी बनना है और लैक्टोज में गैलेक्टोज भी बनना है। सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ग्रैस्प कर लेना, उसको एब्जॉर्ब मतलब उसको एसिमुलेट कर लेना, यानी कि उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है इसका एब्जॉर्प्शन। इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है कार्बोहाइड्रेट का? स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि 70% डाइजेशन कहाँ हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का? इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। तो और ये किस में इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है? डाइजेशन, जब हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था तो वो किस फॉर्म में डाइजेस्ट हो रहा था? मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। तो वो किसकी फॉर्म में डाइजेस्ट हो रहा था? मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में। तो किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? ऑब्वियस सी बात है वो मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो मेनली एज अ मोनोसेक्राइड्स वो एब्जॉर्ब होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब हम इस पे बात करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता क्या है, कैसे है। तो जो ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से इनटू एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा ग्लूकोज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से एपिथेलियल सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वही सोडियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि जब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से एपिथेलियल सेल्स में, तो वहाँ पे उसके साथ साथ सोडियम आयन का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो जिसकी वजह से वो ग्लूकोज जो है सोडियम आयन के साथ साथ उसमें ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें? पोर्टल वेन में, वाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। ये एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें? पोर्टल वेन में, वाई किसके थ्रू? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें? ब्लड में, बाय किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम कहाँ से? ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, किसमें? एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय सोडियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। यानी कि जो ग्लूकोज है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके साथ साथ सोडियम आयन का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से ग्लूकोज ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। उसको हम बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। इसको हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं और सिंपली हम इसको सोडियम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसके बाद ये जो ग्लूकोज है हमारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है पोर्टल वेन में, वही फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड में, वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में बाय फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। फ्रक्टोज जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है बाय फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्रक्टोज के वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्रक्टोज के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हमारे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है सेम उसी तरीके से हमारे गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है। आई होप आपको ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस समझ में आई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब सारी चीज़ें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।